सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचर्याश्रम में सहपाठी थे। सुदामा जी एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। एक दिन में वे केवल 5 घर से ही भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर सकते थे। इस वजह से उन्हें अपने परिवार की जरूरतों को तो छोड़ो, लेकिन उनका पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन गरीबी से परेशान होकर उनकी पत्नी ने कहा कि बच्चों को भूख से तड़पता देखा नहीं जाता। अगर आप अपने बचपन के सहपाठी श्री कृष्ण से कुछ मदद मांगेंगे तो शायद हमारे बच्चों का पेट भरने में हमें सहायता होगी। पहले तो सुदामा को यह बात जची नहीं कि अपनी जरूरत पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगे, लेकिन अपने बच्चों की हालत देखकर वे श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए तैयार हो गए। इसलिए उन्हें द्वारका यानी भगवान श्री कृष्ण के घर जाना जरूरी था। अपने मित्र के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ कैसे जाते। तो सुदामा जी की पत्नी ने अपने पड़ोस से कुछ पोहा मांग लाई। उसी के गुड़ के साथ कुछ लड्डू बनाकर सुदामा जी को दे दिए और द्वारका पहुंचकर अपने मित्र को देने के लिए कहा। कुछ दिनों तक पैदल यात्रा करके सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के घर पहुंचे, लेकिन उनके राजमहल के बाहर द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। तो सुदामा जी उन्हें श्री कृष्ण से मिलने की बात करते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर द्वारपाल उन्हें राजमहल में प्रवेश देने से मना करते हैं। अपने मन चक्षु से जानकर श्री कृष्ण सुदामा जी को मिलने द्वार पर आते हैं और दोनों सहपाठी गले मिलते हैं। उनमें कुछ बातें होने के बाद श्री कृष्ण सुदामा जी को पूछते हैं कि मेरे भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए। तो संकोचवश सुदामा जी उन्हें गुड़ पोहे से बने लड्डू दे नहीं पाते। वे सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के बने साधारण से लड्डू कैसे खा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के संकोच को भांप लेते हैं और जबरदस्ती से सुदामा जी से लड्डू लेकर खाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदामा जी का बहुत आदर सत्कार किया जाता है। उन्हें अच्छे वस्त्र दिए जाते हैं, खाने के लिए पंच पकवान दिए जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा जी से पूछते हैं कि इतने दिनों के बाद तुमने मुझे याद कैसे किया, लेकिन संकोचवश सुदामा जी श्री कृष्ण से कुछ नहीं कह पाते और कृष्ण से मिलने के बाद अपने घर लौटने के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा दृष्टि की वजह से उनका राजमहल में घर परिवर्तित हो गया है। उनके बच्चे बीवी अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उन्हें अच्छा खाने के लिए मिल रहा है। ये सब देखकर वे सदगदित हो गए और बिन मांगे भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन की सारी इच्छाएं पूरी की। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी वे भगवत